हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को समझाएंगे जैव अणु लेसन का विटामिन टॉपिक, जो कि बोर्ड में इसमें से इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आप अगर इसे लगभग लगभग आधे घंटा भी इसे दे दोगे आप, तो आधे घंटे में टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। देखिए आप इसे कैसे कैसे आप इस टॉपिक को याद करेंगे और कैसे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले विटामिन की जो डेफिनेशन होती है वो देखिए आप। वायु, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवणों के अतिरिक्त कुछ यौगिक अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के सामान्य स्वास्थ्य, शरीर की वृद्धि एवं पोषण के लिए जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक विटामिन कहलाते हैं। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन बच्चों, ठीक है। तो आपको पता हम भोजन में क्या क्या चीज़ लेते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं और खनिज लेते हैं, खनिज लवण। इसके अलावा हम वायु लेते हैं, साथ में जल भी लेते हैं। तो ये सभी हमारे आहार के मुख्य अंग हैं, जिनसे हमारा शरीर वृद्धि करता है और हम एनर्जी मिलती है और हम सभी कार्य करते हैं अपने। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा भी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमें कुछ रसायनों की आवश्यकता पड़ती है, अल्प मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में। तो वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, इसका अगर हम शब्द का अर्थ देखें तो ये टूट जाता है बीटा प्लस एमीन, ठीक है। बीटा प्लस एमीन में टूट जाता है। बीटा का अर्थ होता है जीवन। क्या अर्थ होता है इसका? जीवन। और एमीन का अर्थ होता है क्षार। जीवन और क्षार, ठीक है बच्चों। इसका अर्थ निकल के आता है जीवन के आधार। हाँ, विटामिन जीवन के क्या हैं? आधार हैं, ठीक है। तो विटामिन का अर्थ आपको पता चल गया होगा, बीटा प्लस एमीन यानी कि जीवन के क्षार, यानी कि जीवन के आधार। क्षार हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षारीय प्रकृति अगर रहेगी हमारे शरीर की तो हम कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसका वर्गीकरण देख लें। विटामिनों का वर्गीकरण कैसा हम लोग इन्हें क्लासिफाई करते हैं, कितने भागों में बांटे जाते हैं। देखो, विटामिन 2 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं बार बार, ये इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। अगर हम इन्हें देखो, वसा में विले विटामिन, जो वसा में घुल जाते हैं, और एक होता है जल में विले विटामिन, जो जल में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो जो वसा में घुलने वाले विटामिन है वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन है, क्या में घुलते हैं बच्चों? हैं वसा में घुल जाते हैं ये विटामिन। और विटामिन बी और सी क्या में घुलते हैं? हमारे विटामिन बी और सी घुलते हैं हमारे जल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन के आता है कई बार, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जो विटामिन सी है, विटामिन सी मैं बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। विटामिन सी शरीर में संचित क्यों नहीं होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में रिपीटेड है। विटामिन सी शरीर में संचित क्यों नहीं होता? अब इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे? आंसर इस प्रकार से देंगे, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमें विटामिन सी रेगुलर लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन सी क्या है? घुलनशील है जल में, और शरीर के अंदर काफ़ी मात्रा में क्या होता है? जल प्रेजेंट होता है। तो ये जल में घुलकर बाहर निकल जाता है प्रतिदिन। तो इसीलिए विटामिन सी हमें प्रतिदिन ही लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो विटामिन सी का क्वेश्चन समझ में आएगा होगा आपका। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ लिए, वसा में विले विटामिन पूछ लेता है, या फिर जल में विले विटामिन पूछ लेता है। यहाँ आप इन्हें नोट कर लो अलग से, ठीक है। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। विटामिन के जो भाग हैं इन्हें आप कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। विटामिन ए या A1 भी बोल देते हैं कई बार। विटामिन ए के अंतर्गत विटामिन A1 और विटामिन A2 आते हैं, जिनमें विटामिन A1 प्रमुख मुख्य है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? रेटिनॉल। रासायनिक नाम भी इम्पोर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। और 7वां अणुसूत्र,
C20H30O। यह विटामिन वसा में विलय होता है, ऊपर भी बता चुके हैं। विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? मांस में, मछलियों के यकृत के तेलों में पाया जाता है। इसके अलावा दूध, मक्खन, अंडे, मांस तथा मछलियों के यकृत के तेल में कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा गाजर, टमाटर, पालक, कद्दू आदि में भी प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है विटामिन ए हमारा। ठीक है बच्चों। और अब इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसके रोग हैं। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? इसकी कमी तो होता है रैतोंधी। क्या होता है? रैतोंधी। रैतोंधी के लक्षण क्या हैं? इस रोग में रात्रि में तथा शाम के समय धुंधला प्रतीत होता है, धुंधला दिखाई देता है हमें। ठीक है बच्चों। तो इसके लक्षण क्या हैं हमारे? शाम के समय और रात में धुंधला दिखाई देता, साफ साफ हमें चमक नहीं पाता। इसके लक्षण गांव में इसे रचोंदा भी कह देते हैं देसी भाषा में। और ये देख लो आप इसमें, यह आंखों व त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 0.7 मिलीग्राम विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता होती है। यानी कि प्रतिदिन हमें कितना चाहिए अपना भोजन के रूप में? 0.7 मिलीग्राम हमें प्रतिदिन चाहिए होता है। ठीक है। तो विटामिन ए आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता हमारा विटामिन बी, या बोल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। विटामिन बी जल में विलय होता है। विटामिन के कितने प्रकार है? लगभग जैसे लगभग 15 हैं। B1, B2, B6, B12 आदि का जटिल मिश्रण है। और पाया कहाँ में जाता है विटामिन बी? चावल की छीलन। चावल की पॉलिश तो सुनी होगी आपने, कई बार गाँव बात करते सुना होगा घरों में कि भाई इसके तो चावल की पॉलिश उतरी हुई है। जो बाहर से मोल खरीदते हैं उनके क्या उतार लेते हैं? कंपनी वाले पॉलिश उतार लेते हैं। तो वो चावल जिसके पॉलिश उतर जाती है, समझ लो उसमें विटामिन बी खत्म हो चुका है। गांव में जो हमारे खुद के उगाए हुए चावल हैं, जिन्हें हम खुटवाते हैं, मुंजी को कह देते हैं, मुंजी खुटवाते हैं, उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन जो मोल के चावल हम दुकान से खरीद कर लाते हैं कंपनियों वाले, उनमें विटामिन सी कम हो जाता है, क्योंकि उसकी छीलन पॉलिश उतार लेते हैं। ठीक है। ईस्ट में पाया जाता है। इसे प्राय विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब हम विटामिन बी के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार का होता है। तो पहला क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायामीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। थायामीन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र ये होता है C12H18N4Cl2OS। विटामिन B1 गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। यह विटामिन चावल की छीलन, गेहूं के छिलकों, जिसे चोकर भी कह देते हैं गेहूं का, ईस्ट और अंडों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन बी का प्रकार है हमारा बच्चों। ठीक है। इसके बाद विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? बेरी बेरी रोग हो जाता है इसमें। और बेरी बेरी एक प्रकार का क्या है? लकवा रोग। क्या हो जाता है? लकवा, पैरालाइज बोलते हैं ना, पैरालाइज हो जाता है लोगों को, पैरालाइसिस, जो तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण होता है। और इसका लक्षण क्या है? भूख नहीं लगती। अगर विटामिन B1 की कमी आपके शरीर में हो रही है तो भूख भी कम लगेगी। और आमाशय रोग हो जाता है। पेट के अंदर जो आमाशय होता है, गैस्ट्रिक भाग होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। पेशियां दुर्बल हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं विटामिन B2 पर। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। इसका अणुसूत्र C17H20N4O6 है। यह विटामिन सर्वप्रथम दूध से प्राप्त किया गया था। अतः विटामिन B2 को लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं, क्योंकि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। उससे ये नाम बना लैक्टोफ्लाविन। यह विटामिन जल में विलय होता है। रोग, इसकी कमी से क्या हो जाता है? किलोसिस रोग हो जाता है, जिसमें होंठ फट जाते हैं और मुंह के कोण फटने लगते हैं। ठीक है। जीभ पर दाने निकल आते हैं। जंतुओं की वृद्धि मंद हो जाती है। कुल मिलाकर शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद क्या आता है हमारा? विटामिन B3। यह विटामिन लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल और इसका अणुसूत्र C9H17O5N होता है। यह विटामिन लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इष्ट जंतुओं के यकृत और गुर्दे इसके मुख्य स्रोत। रोग,
मुख्य रूप से पेंटोथेनिक अम्ल की कमी के लक्षण ज्ञात नहीं है, मतलब अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए इसकी कमी से क्या होता है। लेकिन कुक्कुटो यानी कि मुर्गे वगैरह में इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस हो जाता है। डर्मेटाइटिस एक प्रकार का त्वचा रोग है, ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन, नेक्स्ट हमारा बायोटीन या विटामिन एच। विटामिन एच ये भी बी का ही प्रकार है भाई। इसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक क्या है, घटक है। यह विटामिन अंडों, यकृत, गुर्दे और यीस्ट में पाया जाता है। यह दूध, हरी सब्जियों, गेहूं और मूंगफली में भी मिलता है बच्चों। इसी कमी से रोग क्या होते हैं, विटामिन एच। विटामिन एच की कमी से क्या होता है, चर्म रोग हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और लकवा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन एच भी, ठीक है ना। क्या होता है मुख्य रूप से, चर्म रोग और बाल झड़ने लगते हैं। इसके बाद हमारा आता है भाई निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। इसका अणुसूत्र होता है C5H4NCOOH। यह विटामिन ईस्ट, यकृत, चावल, जौ, मक्का आदि में पाया जाता है। इसी कमी से रोग क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल के अभाव में मनुष्य में पेलाग्रा रोग हो जाता है। इस रोग में त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। इस विटामिन की अधिक न्यूनता होने पर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और तंत्रिका तंत्र अव्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है भाई। अब आता हमारा विटामिन B6। विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पिरिडॉक्सिन तथा अणुसूत्र C8H11O3N होता है। यह विटामिन चावल की चोकर और यीस्ट में पाया जाता है। यह मक्का, गेहूं व अन्य अनाजों में भी मिलता है। यह अंडे, मांस, मछली के यकृत, दूध और ताज़ी सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है। कुल मिलाकर जो विटामिन बी के प्रकार हैं, ये ज़्यादातर जो हमारी चावल की छीलन और गेहूं का जो चोकर होता है, छीलन होती है, उसमें ये अधिक मात्रा में हमारे पाए जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो सभी प्रकार हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद विटामिन B6 के अभाव से मनुष्य में अरक्तता यानी कि एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है के लक्षण पैदा होने लगते हैं। चूहों में इस विटामिन की कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है तथा वृद्धि मंद हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे नोट करते रहना साथ साथ। इसके बाद हमारा आता है विटामिन B12। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कई बार पूछा गया है इसमें से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन होता है। इसका अणुसूत्र C63H88CON14O14 और P। इस विटामिन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी होती है बच्चों, कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसमें, ठीक है। यह विटामिन मछली, जंतुओं के यकृत में मिलता है। यह दूध, अंडों और मांस में भी उपस्थित होता है। रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B12 की। विटामिन B12 प्रतिपर्णाशी अरक्ता कारक है, यानी इसकी कमी से भी ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड बेकार हो जाता है हमारा, ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। विटामिन B12 के अभाव से क्या होता है, अरक्ता यानी कि एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है भाई। अब हमारा आता है विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन C भी, कई बार पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। विटामिन C संतरे, नींबू, मौसमी, कई प्रकार के अन्य फलों तथा पत्ता गोभी, टमाटर, सेम की फली व अन्य हरी सब्जियों में पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये विटामिन C हमारे खट्टे पदार्थों में ही पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे सिट्रस फल होते हैं। यह मछली तथा अन्य जंतुओं के यकृत में भी मिलता है। इसकी थोड़ी मात्रा दूध में भी उपस्थित होती है। विटामिन C के अभाव से निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव होते हैं। कौन सा रोग हो जाता है, ये रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में घाव आसानी से नहीं भरते और घाव के भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन C स्कर्वी रोग को ठीक कर देता है। इसके लक्षण क्या हैं, हड्डियां भंगूर होने लगती है। भंगूर का मतलब होता है जो आसानी से चटक जाता है, यानी कि हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत मात्रा में चोट लग जाती है तो आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है बच्चों।
मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से रक्त आने लगता है तथा दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में आंवले में पाया जाता है। एक आंवले में 7 संतरों के बराबर का विटामिन सी पाया जाता है। इस आप अलग से ध्यान रखें। एक आंवले में 7 संतरों के बराबर का विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि आप 7 संतरे न खाकर एक कच्चा आंवला खा लो तो समझ लो 7 संतरों के बराबर का विटामिन सी आप प्राप्त कर लोगे एक आंवले से। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और अणुसूत्र ये आपके सामने लिखा हुआ C28H44O होता है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल और अन्य मछलियों की यकृत के तेलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन मांस, अंडों और मक्खन में भी उपस्थित होता है। सबसे मुख्य कारण जो सबसे मुख्य इसका स्रोत है विटामिन डी का, वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से त्वचा में कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है भाई। तो सबसे अधिक मात्रा में जो मॉर्निंग की धूप होती है, गांव में आपने सुना होगा लोगों की चर्चा करते हुए कि धूप सेक रहे तो भाई विटामिन डी ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, गांव वाले भी जानते हैं इस बात को कि विटामिन डी हमें सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और इस सूखे रोग का दूसरा नाम क्या है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है इससे। यह हड्डियों के बनने तथा उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसका कार्य कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय को नियंत्रित करना है। हमारे अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसके उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, या आप कह सकते हैं उसे एक प्रकार से शरीर के लिए उपयुक्त बनाना। कैल्शियम और फास्फोरस को उसे जो हमारा शरीर उसे यूज कर सके उसका मेन रोल प्ले करता है हमारा विटामिन डी। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा जो विटामिन आता है ये हमने लिख दिया, विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स या सूखा रोग भी कहते हैं इसे। ठीक है बच्चों। इसके बाद विटामिन ई या विटामिन ई समूह पूरा। विटामिन ई या विटामिन ई समूह के अंतर्गत कई यौगिक आते हैं जो बंध्यता रोधी कारक होते हैं। इस समूह के 8 यौगिक ज्ञात हैं जो सामूहिक रूप से टोकोफेरोल कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है बच्चों। जैसे अल्फा बीटा गामा टोकोफेरोल आदि, क्योंकि ये जनन क्षमता के लिए आवश्यक होते हैं। इस रोग में अल्फा टोकोफेरोल प्रमुख है। मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ई की कमी से बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी का रोग हो जाता है। यानी कि जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते उसे हम कहते हैं बंध्यता, बांझपन भी बोलते हैं। तो बांझपन होने का जो मुख्य कारण वो क्या है? विटामिन ई है। और विटामिन ई का एक और कारण आपको मैं उपयोग बता देता हूँ। विटामिन ई सुंदर चमकदार त्वचा के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर आपको स्किन बहुत ही अच्छी रखनी है, चमकदार रखनी है, सुंदर त्वचा रखनी है, तो आपको विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में लेना होता है। आपने गाँव में सुना भी होगा विटामिन ई कुछ महिलाएं चेहरे पर यूज करती हैं, चेहरे पर लगाती हैं विटामिन ई, तो उनकी त्वचा क्या हो जाती है? चमकदार और सुंदर हो जाती है। विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, मेडिकल पर उपलब्ध हैं। मिलता क्या है? गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। रोग जंतु विटामिन ए की कमी से बंध्यता उत्पन्न करती है और इस विटामिन ई को बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं। अगर आप विटामिन ई प्रॉपर मात्रा में ले रहे तो बंध्यता रोग नहीं होने का, यानी कि बांझपन का रोग नहीं हो सकता आपको। ठीक है भाई। अब हमारा लास्ट विटामिन है, इसमें आपके 12वीं के जो कोर्स में है इनके अंतर ही पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जानेगा आपका। विटामिन के या विटामिन के समूह, विटामिन के ही मानो आप। विटामिन के मुख्य स्रोत क्या हैं? पालक, पत्ता गोभी, गाजर और अल्फा है। विटामिन के रक्त के स्कंदन के लिए अति आवश्यक है। रक्त का स्कंदन समझते हैं आप? यानी कि रक्त का थक्का बढ़ना। अगर हम चोट लग जाती है, कहीं घाव हो जाता है तो उसमें से रक्त बहने लगता है। तो अगर विटामिन के की कमी है आपके शरीर में तो समझ लो रक्त अधिक समय तक बहता रहेगा। लेकिन अगर विटामिन के प्रॉपर मात्रा में हो
तो रक्त का बहना जल्दी बंद हो जाएगा, यानी कि रक्त का स्कंदन जल्दी हो जाता है। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है। अगर विटामिन के की कमी है आपके ब्लड में, तो समझ लो रक्त का थक्का बनने में क्या होगा, अधिक समय लगेगा, अधिक समय तक आपका ब्लड बहता रहेगा। इसलिए विटामिन के प्रति रक्त स्त्रावी विटामिन कहलाता है। ठीक है भाई, तो यह आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है विटामिन टॉपिक। और जो मैंने आपको समझाया लगभग 20 मिनट की वीडियो, अगर आप इसे कंप्लीट देख लेते हैं और इसे नोट कर लेते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका विटामिन का कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जितना मैंने बताया इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने का बच्चों। तो आपकी वीडियो कैसी लगी है आप इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स बच्चों।